1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, इसको दिखा के स्कैम हुआ, पेपर रद्द करो। 300 करोड़ रुपए पहले जमा करके एसएससी को दे दो ना। पर यार मैंने 80 करोड़ की बिल्डिंगें खरीद ली है, नोएडा में कर लिया है मैंने, वो कर लिया है, वो सब बेच बाच के दे दो कि हाँ पेपर करवाओ दोबारे को। हाल ही में सोशल मीडिया पर एसएससी परीक्षाओं को लेकर गगन सर और अभिनय सर के बीच बहस छिड़ गई है, जिसमें व्यक्तिगत हमले और तर्क वितर्क का सिलसिला देखने को मिला। दोनों शिक्षकों का विवाद परीक्षा प्रणाली, चयन प्रक्रिया और छात्रों के प्रति जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को लेकर है। ये बहस छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें गगन सर ने अभिनय सर पर व्यक्तिगत आलोचना करते हुए उनकी संपत्तियों और वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए। गगन सर का कहना है कि अगर एसएससी री एग्जाम में 3 करोड़ रुपए का खर्च आता है तो अभिनय सर को अपनी संपत्तियां बेचकर इसका खर्च उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि अभिनय सर ने नोएडा में 80 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है और उनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं। गगन सर ने इसे छात्रों के मुद्दों से जोड़ते हुए री एग्जाम की मांग को नकारा और अभिनय सर पर व्यक्तिगत लाभ कमाने के आरोप लगाए। हम कोई री एग्जाम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि री एग्जाम में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो तुम अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दे देना। कमाल की बात है कि गणित के लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 300 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी ओर अभिनय सर ने गगन सर पर आरोप लगाया कि वह बहस को व्यक्तिगत स्तर पर ले गए हैं और बिना किसी ठोस आधार के उनकी संपत्तियों पर सवाल उठा रहे हैं। अभिनय सर ने तर्क दिया कि उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है और छात्रों की सफलता में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चयनित छात्रों की उपलब्धियों को साझा करना घमंड नहीं है, वह प्रेरणा देने का तरीका है। ये बहस सोशल मीडिया पर छात्रों के लिए उलझन और मनोरंजन दोनों का कारण बनी हुई है। हालांकि यह स्पष्ट है कि शिक्षकों का यह सार्वजनिक विवाद, जो व्यक्तिगत आलोचनाओं और असहमति से भरा है, छात्रों की समस्याओं को हल करने के बजाय ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। इस प्रकार की बहस शिक्षा के क्षेत्र में अनुचित है, क्योंकि यह शिक्षकों की गरिमा और उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाती है। ऐसे समय में जब छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है, शिक्षकों का यह व्यवहार उनके विश्वास को कमजोर कर सकता है। दोनों शिक्षकों को व्यक्तिगत विवादों छोड़कर छात्रों की भलाई के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये विवाद छात्रों और शिक्षकों दोनों को याद दिलाता है कि शिक्षा का उद्देश्य सहयोग और विकास है, न कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और आलोचना।